से कैसे बचोगे राम? पुत्र कुश, माता रक्षा कीजिए माता। कुश, 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 कुश। लव, कुमार लव, कहां हैं आप? मैं आ गया हूं। यही है वो असुरी शक्ति। मैं इसकी नकारात्मक ऊर्जा अनुभव कर सकता हूं। क्या हुआ हनुमान? पिशाच नाशक होना? आओ प्रहार करो, हमारा अंत करो, पर स्मरण रहे हम सब स्त्रियां हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता। माता! कुश, माता! कुछ घबराना नहीं, मैं आ रही हूँ। माता! माता! खुश, माता! 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 कुछ नहीं होगा पुत्र, माँ है ना। कुश, उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। शूर्पणखा, तुम? हाँ, मैं शूर्पणखा। स्मरण आया ना? तुम्हारी परम शत्रु। आज फिर फंस गई तू। मेरे भैया सहस्त्रमुख रावण आज तुम्हारे पति राम का काल बनकर आए हैं। वैसे बड़ा ही सुदृढ़ योद्धा है तुम्हारा पति। मेरे दशानन भैया जैसे सर्वशक्तिशाली राक्षस का संहार कर दिया उसने। अद्भुत! उसमें बल है कि वो सहस्त्रमुख रावण का भी अंत कर सकता है। पर जानती हो समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो नहीं मार सकता उसे, क्योंकि मेरे सहस्त्रमुख रावण को केवल और केवल एक स्त्री ही मार सकती है। उन्हें ये श्राप है
और आज यही श्राप मेरे भैया के लिए वरदान बन जाएगा। शूर्पणखा, मेरे पुत्र कहाँ है? कहाँ है वो? कितना विचित्र भाव है, पुत्र मोह। मैंने भी तो इसी मोह में आकर राम और रावण का युद्ध कराया था, और तुम आज अपने पुत्र के लिए इतनी चिंतित हो कि अपना मार्ग तक भटक गई। अब समझ आ रहा है कि मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी जब तुम्हारे उस देवत लक्ष्मण ने मेरे पुत्र की हत्या की थी। कहाँ है मेरे पुत्र शूर्पणखा? लवकुश, कहाँ हो तुम? लवकुश, दुष्ट असुरों! लवकुश, तुम दोनों ठीक तो? हाँ, वो रुक जाओ लवकुश, तुम दोनों पीछे हट जाओ। ये मेरा आखेट है। नहीं चाचा श्री, आप पीछे होइए। ये हमें आखेट बनाने आए थे अपना। और ये हमारा खेत बनेंगे। हट मत करो पुत्रों। ये हट नहीं, विश्वास है। ये वो शिक्षा है जो हमें रामायण से मिली है। छोटे हैं आपसे, संकट का सामना करने का पहला कर्तव्य हमारा है, और अधिकार भी। रघुकुल के बड़ों के होते हुए हम छोटों को संकट में नहीं डाल सकते पुत्रों। यदि ऐसा है तो फिर जब हमने अश्वमेध काश्य रोका था तो सबसे पहले श्री राम क्यों नहीं है? शत्रुघ्न चाचा श्री, फिर लक्ष्मण चाचा श्री, और फिर आप क्यों आए? और उसके बाद श्री राम क्यों आए? उत्तर दीजिए चाचा श्री। लंका में राजा राम की युद्ध भूमि में होते हुए भी पहले लड़ने तो आप ही गए थे, और रघुकुल की परंपरा का अनादर कैसे करें हम? युद्ध कला के साथ साथ वाक कला में भी तुमसे कोई जीत नहीं सकता। उचित है, जाओ, अनुमति है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरी श्रद्धा में धर्म और ब्रह्मचर्य का तेज है। इसे अधर्म की आंखें सह नहीं सकती। मुझे तुम्हें स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु का नाम ही काम कर देगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सावधान! भरत भैया, दाईं ओर। कुश भैया, ऐसा ही अस्त्र लक्ष्मण ने उठाया था मुझे कुरूप करने के लिए। आज प्रतिकार होगा। वैसे तुम आज भी उतनी ही मूर्ख हो जितने की पहले थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने अपने पति राम को मुझे देने से ना कर दिया था।
कैसे सीता, कैसे कैसे तुम ये समझ नहीं पाई कि ये सब एक माया का खेल था, मेरी माया, ताकि तुम अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाओ। तुम्हारे पुत्रों की ये छवि, ये स्वर, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ माया जाल था। शूर्पणखा, तुमने जो भूल की है उसे दोहराओ मत। तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे कुल को केवल हानि होगी। और एक स्त्री का धर्म होता है अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करना। और तुम मौन! कितना भाषण देगी सीता? कहीं इसी भाषण से चिढ़कर तो तुम्हारे पति राम ने तुम्हें वापस पाकर भी उस वन में तो नहीं भेज दिया था। बस, बहुत हुआ। अब समय है तुम्हारे अंत का। जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलत जय 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 कपीसु। दूध से जलने वाला छाछ भी फूंक कर पीता है, और तुम्हारी दुष्टता का अब तक अंत नहीं हुआ। तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो गया, और तुम प्रायश्चित के स्थान पर अभी भी पाप करने चली आई हो मूर्ख। तुमने मेरी माता पे प्रहार करने का दुस्साहस दिखाया। हनुमान हूं मैं। बात जब मेरे प्रभु और माता की हो, हर धर्म, हर बंधन को भूल जाता हूं मैं। नहीं हनुमान, वो एक स्त्री है। यहाँ पर जो भी हुआ उसे एक बात तो स्पष्ट है कि बात कुछ और है। हाँ, ये आक्रमण एक सोची समझी योजना है। योजना हमें मार्ग से भटकाने की, या फिर हमें कहीं जाने से रोकने की। माता आश्रम से यहाँ पहुंच रही है। हमें शीघ्र ही हनुमान जी और भाभी माँ के पास जाना चाहिए। कदाचित उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरा संदेश सही निकला हनुमान। श्री राम संकट में है और वो सहस्त्रमुख रावण के साथ युद्ध में है, परंतु उसने मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? केवल प्रतिकार इसका कारण नहीं हो सकता। कैसे बताऊं माता, परंतु एक क्षण रुको हनुमान, मुझे पहले अपने अंतर्मन के इस द्वंद्व को शांत करना होगा। हे भगवान वाल्मीकि, मुझे इस दुविधा से निकलने में सहायता करें, मार्गदर्शन दें। पुत्री सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। मैं तुम्हारा द्वंद्व जानता हूं और इसका हल भी तुम ही हो। ध्यान से सुनो, तुम केवल साधारण नारी नहीं हो सीता। अपनी शक्ति, अपनी प्रकृति को पहचानो सीता। तुम वो शक्ति हो
जिसे दशानन अपना पूरा बल लगाकर भी नहीं झुका पाया। तुम वो तेज हो जिसके आगे अयोध्या पर छाई आसुरी शक्ति हारेगी। सारथी, अश्व को पीछे ले लो। श्री राम 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 श्री राम। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा सहस्त्रमुख। सृष्टि से हर पाप समाप्त होगा। राम, तुम्हारी चेतावनियों से भय नहीं लगता मुझे। मेरा यह अस्त्र तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ राम। जय श्री राम। सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई।
सीता करती उनकी पूजा। किंतु मुझे पूरा विश्वास है प्रेम हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा, मुझे इस पापी का अंत करने की आज्ञा दीजिए। सीते तुम सोचिए मत प्रभु, माता को आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। जिसके प्राण पखेरु होने वाले हो, उसे बंधन में बांधने का कोई औचित्य नहीं है। छोड़ दो इसे। जय श्री राम। इस दुष्ट ने एक स्त्री के विरुद्ध कुविचार और लोक अपवाद की अग्नि भड़काई थी, जिसे इसने दंश दिया और अब इसे दंड भी वही देगी। परंतु माता, सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारे कारण अयोध्या की भोली भाली प्रजा के मन में असुरी सोच का पाप पनपा। तुम्हारे कारण मुझे मेरे अर्धांग से, मेरे प्रभु से, मेरे श्री राम से दूर होने पर विवश होना पड़ा। पग पग पर तुमने मुझ पर, मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, किंतु तुम असफल रहे। हमारे तन भले ही पृथक हुए, किंतु सिया राम के मन को भिन्न करने में असफल रहे तुमने हर नारी का शोषण और दमन के चक्र चलाए, परंतु तुम सफल नहीं हो। तुम हार गए सहस्त्रमुख। तुम्हारी मंशा ध्वस्त हुई और आज तुम्हारे प्रयासों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा। कदाचित इसीलिए सीता नाम पड़ा मेरा। इसी क्षण के लिए सीता अर्थात हल की नोक, यानी सिद्ध के प्रहार से जन्मी सीता, हल की नोक जो बंजर भूमि को चीरकर उसे उपजाऊ बनाती है, उसके भीतर नए अंकुर को पनपने का बल देती है। कदाचित आज इस सीता के प्रहार से समाज की कुंठित हो चुकी सोच जागेगी, जन जागरण का नाद होगा।
दोस्त, अद्भुत है ये क्षण, ये घड़ी, ये काल, क्योंकि आज सहस्त्रमुख रावण ब्रह्मा के वरदान को भी मिथ्या सिद्ध करेगा। आज अंत कौन किसका करेगा, ये पूरा संसार देखेगा। भूमि से जन्मी सीता को भूमि में ही गाड़ दूंगा मैं। माटी में मिला दूंगा तुम्हारा अस्तित्व मैं। प्रभु, माता संकट में है। जब मन से हर भय, हर संदेह को दूर कर नारी अपने संकट के समक्ष खड़ी होती है तो किसी भी शक्ति में उसे हराने का बल नहीं होता हनुमान। आज सीता जनक पुत्री नहीं, भूमि नंदिनी है। वो राम संगिनी नहीं, वो पाप नाशिनी है। जो नारी शीतल पावन सी है, वो बार बार प्रताड़ित करने पर भयावह आंधी भी बन सकती है। हे माँ गौरी, मुझे शक्ति दीजिए माँ गौरी। जो स्त्री शांत सी नदी है, वो प्रलय लाकर पाप को निगल जाने वाली बाढ़ भी है। जो नारी कुला आगे बढ़ाती है, वो नारी संहार भी कर सकती है। निश्चिंत रहो हनुमान, आज संसार देखेगा कि जब माँ गौरी से पाप सहन नहीं होता तो वो कैसे माँ काली का बल दिखाती है कि जो नारी के विरुद्ध कुविचार फैलाता है उसे अंततः अपने रक्त से उस नारी के चरण धोने पड़ते हैं। मैंने तुम्हें तब भी चेताया था जब तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को पार करने की चेष्टा की थी, किंतु तुमने अपना मार्ग ना बदला। आज तुम्हारे अंत के साथ अधर्म के उस अंतिम अस्त्र का भी अंत हो जाएगा जो व्यक्ति की सोच को दूषित करने की मंशा रखता है। तुम्हारी मृत्यु आने वाली कई युगों के लिए उदाहरण बनेगी, संसार को सिखाएगी कि यदि भक्ति बिगड़ जाए तो वो रावण और उसके भाई सहस्त्रमुख का रूप ले लेती है। व्यक्ति की शक्ति को अधर्म की आंधी में झोंक देती है और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उन्हें उनके अपराध का दंड देने के लिए वही शक्तियां दुष्ट के अंत का मार्ग खोज लेती हैं। स्मरण करो वो श्राप जो तुम्हारी पुत्र वतु ने तुम्हें दिया था। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। ब्रह्मदेव से वर तो पा लिया दुष्ट, किंतु स्त्री से सुरक्षा का वरदान ना पा सका तू।
अपने अहंकार में स्त्री को सदा तुच्छ समझा तूने, और आज स्त्री का यही रूप तेरा अंत करेगी। कौन अपनी ललकार से मेरे मन में भय बनाना चाहती हो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। सहस्त्रमुख किसी भी भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि युद्ध भूमि में भय का अर्थ है मृत्यु। और आज यदि घड़ी मेरे अंत की भी है, तो मैं उस काल का भी संहार करूंगा, उसे समाप्त करूंगा या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तुमसे भयभीत नहीं होऊंगा। नहीं, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। ये मेरा अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीते, सीते,
नहीं, मैं सिया राम का मिलन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इन दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सावधान शूर्पणखा। नहीं होने दूंगी मैं ये मधुर मिलन, नहीं होने दूंगी इस वियोग का अंत। जो करना है कर लो राम, ले सकते हो तो ले लो मेरे प्राण। अंत से भयभीत नहीं होती है ये शूर्पणखा, परंतु एक बात तुम समझ लो, मैं सदा सिया राम की दूरी का कारण बनूंगी। तुमने मेरा परिवार, मेरे कुल, सबका अंत कर दिया और आज मैं तुम दोनों की मिलने की इस आस का अंत कर दूंगी। सियाराम सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संसार का कोई भी बल इतना सबल नहीं शूर्पणखा जो सियाराम को भिन्न कर सके। तो करो अपनी मर्यादा भंग, उठाओ अस्त्र और कर दो एक स्त्री का संहार। शूर्पणखा, सब समाप्त हो गया, किंतु तुम फिर भी नहीं समझी कि प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का स्वरूप है और माता सीता साक्षात लक्ष्मी का रूप। अब तो समझ जाओ। मौन, मौन हो जाओ लंका भेदी, विश्वासघाती। तुम श्राप हो हमारे कुल पे, श्राप। श्राप तो तुम हो शूर्पणखा। केवल अपने कुल के लिए नहीं, इस संपूर्ण समाज के लिए तुमने स्त्री के जिस रूप को इस समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उस रूप में स्त्री समाज में केवल अवसाद, दुख और पीड़ा ही लेकर आती है। मिथ्या है ये, मिथ्या। तुम्हारे जैसी अबला की निर्बल सोच है ये। निर्बल तो वो होता है जिसके मन को प्रतिशोध की चोट कचोटती है। तुम अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए अपने पूरे कुल के अंत का साधन बने। इस यात्रा में अपने पुत्र, अपने भतीजे मेघनाथ, अतिकाय, अपने भाई खरदूषण, कुंभकर्ण, दशानन रावण के अंत का साधन बने। इस घोर संग्राम के बाद भी तुमने अपने भाई सहस्त्रमुख रावण को समझाकर उसका पथ बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे भड़काया और अपनी मलिन सोच और अपनी मलिन इच्छा की पूर्ति करने की चेष्टा करती रही। तुम जैसी स्त्रियां समाज में द्वेष उत्पन्न करती है, परिवारों के कलह का कारण बनती है, आने वाली पीढ़ियों का संहार करती है, आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करती है। इस विध्वंस का सबसे बड़ा कारण तुम हो शूर्पणखा, तुम। इतना भोला मुख और मन कितना कुटिल, अपने शब्दों से महान बनने का स्वांग कर रही हो। ये विध्वंस, ये विनाश, इन सब का कारण मैं नहीं, तुम हो सीता, तुमने मारा है मेरे भैया को। दोषारोपण से स्वयं के पाप नहीं छुपा करते। और रही बात सिया राम के वियोग के, तो संसार में कोई ऐसा बल, कोई ऐसा छल नहीं जो हमें पृथक कर सके। और जब जब सिया राम भिन्न हुए तो किसी उद्देश्य के लिए हुए, और आगे भी
हम अपने उद्देश्य की हर कसौटी पर खड़े उतरेंगे। और ये दूरी केवल हमारे तन की है। हमारे मन तो उसी दिन एक हो गए थे जिस दिन अग्नि को साक्षी मानकर हम विवाह के बंधन में बंधे थे। ये क्या? पिताश्री का रथ यहाँ? हनुमान जी भी तो हथियार लेकर आए थे ना माता को। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता का स्थान राम के चरणों में नहीं। राम है बादल, सीता वृष्टि राम के हृदय में है। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम तेरी जगह सिया राम की जगह। प्रभु आपका ये अलौकिक मिलन अयोध्या पे छाए दुख के हर बादल को हटा देगा, नगर भर के मन में खुशियों का संचार कर देगा। प्रभु माता पिताश्री, पुत्र पुत्र माता वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज हम करेंगे रामायण संपूर्ण। जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। सिया राम के वियोग का अंत हुआ। सिया राम सिया राम सिया राम। अब आप दोनों कभी पृथक नहीं होंगे। दशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम भैया, भाभी माँ,
अब और विलंब उचित नहीं है। समस्त अयोध्या राम परिवार की प्रतीक्षा में। चले? अवश्य। नहीं और भाई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा पतझड़ की नामत रुद्र आई बनने जैसे सुन पाई। सज रहो अयोध्या सारी, क्योंकि हमारे महाराज और महारानी जो पधार रहे हैं। राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य जय सिया राम, जय सिया राम, स्वागत में जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संसार में अब सीता माता, दशरथ नंदन रघुराय बिनु, दस दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण आपको वियोग का घोर दंश झेलना पड़ा, इतने संकट उठाने पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता। महारानी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। रथ रोको सारथी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उठिए। आवश्यकता है देवी सीता, आवश्यकता है। मैंने जो अपराध किया है वो तो दंड के योग्य है, फिर भी साहस जुटाकर मैं आपके चरणों में स्थान पाने चला आया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सीता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब आपकी पत्नी ने आपको क्षमा कर दिया है, तो मैं कौन होती हूँ आपको दंड देने वाली? इसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में जुट जाइए। शुभ घड़ी है। चलिए अपने आंसू पोंछिए, और आप भी। सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम। ये आंसू भी तो आनंद के हैं महारानी। आज आपको इस नगर, इस देश में देखकर मेरे सिर से अपराध का भार हट गया। अब जब मैं प्राण त्यागूंगी, इस संतोष के साथ त्यागूंगी कि मैं आपके दुख का कारण तो बनी, किंतु आपको सुख में पुनः घर लौटते देखने की साक्षी भी बनी। आज मेरा मन तृप्त हो गया महारानी, तृप्त हो गया। आपने हम सबके कारण कितना कष्ट सहा। आपके त्याग से हम स्त्रियों को समाज में समान अधिकार मिला। आपके संस्कारों के कारण, आपके दोनों पुत्रों की सूझबूझ के कारण आज अयोध्या में स्त्रियों को अपना मूल्य समझ आया है। आशा है संसार इस सीख को स्मरण रखेगा। जब जब स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तब तब समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और जब जब पुरुष स्त्री के कंधों पर पांव रखकर उनका दमन करेगा, तब तब उन्नति की गति रुकेगी। एक योग्य बालक अपने परिवार को आगे लेकर जाता है, किंतु एक योग्य बालिका पूरे समाज को आगे लेकर जाती है। और ये सब नारियों के प्रयासों के कारण ही संभव हो सकता है।
ये जो संस्कार आपने पाए, इस सीख को अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य देना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरा संपूर्ण कुल इस युद्ध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। बलिदान तो सबने दिए, परंतु कोई भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगा, और अब मैं भी नहीं डिगूंगी। तुम्हारा अंत नहीं कर सकती तो क्या हुआ, परंतु तुम्हें और सीता को जीवन भर की पीड़ा तो दे ही सकती हूं ना। तुम्हारे आने वाले कुल का नाश तो कर ही सकती हूं राम। अयोध्या वासियों, आज वो शुभ दिन आ गया। लोक अपवाद की जिस असुरी ज्वाला में समस्त कोसल राज्य जल रहा था, आज उस असुरी शक्ति का संहार हुआ, और उसका श्रेय देवी सीता को जाता है। सीता ने न केवल एक महारानी के रूप में अयोध्या पर प्रहार करने वाली असुरी शक्तियों का संहार किया, बल्कि एक नारी होने के नाते नारी को उसके सम्मान का उपहार दिया। राक्षस के समक्ष तलवार उठाने वाली सीता ने अयोध्या की प्रजा के लिए त्याग किया। यदि सीता चाहती तो वनवास के लिए बड़ी सरलता से मना कर सकती थी, किंतु सीता ने दुर्गम मार्ग चुना। रघुकुल की मर्यादा और कौशल राज्य की नारी को उसका सम्मान दिलाने का कार्य जो सीता ने किया है, उसके लिए रघुकुल और अयोध्या सदा सदा के लिए सीता की ऋणी रहेगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय उठो पिंगलाक्ष, तुम्हारा तप पूर्ण होने का समय आ गया है। कब तक यही मानव और देवताओं के पैरों तले छुपकर बैठे रहोगे? अपना तप तोड़ो पिंगलाक्ष, अग्निदेव का दिया हुआ वरदान का प्रयोग करो, अपने कुल की लाज बचाओ। मेरे तप की समय अवधि आप कैसे तय कर सकती हैं? मेरा तप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम्हें अपनी दादी और पिता के वध का प्रतिशोध लेने का अवसर नहीं मिल जाता। हाँ, यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो उठो, मैं तुम्हें उसी उद्देश्य की ओर अग्रसर करने आई हूँ। तुम्हारी दादी ताड़का और तुम्हारे पिता सुबाहु को मारने वाले उस राम से प्रतिशोध दिलवाने आई हूँ। उस राम ने ही तुम्हारी दादी और पिता को मारा है, तुम्हारे जीवन में विध्वंस बोया। अब मैं तुम्हें प्रतिशोध लेने का अवसर देती हूँ।
उसके पुत्रों को मारने का मार्ग बताती हूँ। पुत्र राम, अयोध्या की इस पीढ़ी और इसके बाद की पीढ़ी दोनों की एक ही मंशा है, सिया राम के पुनर्मिलन का महोत्सव। इनकी ये इच्छा पूर्ण करोगे ना? हाँ हाँ, महोत्सव तो होना ही चाहिए। अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। अयोध्या की महारानी और मेरी माता पुनः अयोध्या लौटी हैं। अपूर्ण अयोध्या आज पूर्ण हुई है। महाउत्सव तो होना ही चाहिए। उत्सव होना चाहिए। उत्सव होगा पुत्रों, अवश्य होगा। और ये उत्सव पूरा अयोध्या, पूरा जनमानस और समस्त भारतवर्ष मनाएगा। क्योंकि उत्सव केवल सियाराम के मिलन का नहीं, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की रेखा मिट जाने का भी उत्सव है। नारी को मिले समान अधिकार का सूचक है। अयोध्या अभी सुख के रस में डूबी है, उत्सव मना रही होगी और अब हम उनके आनंद को स्वाहा करेंगे, उनके उत्सव को शोक में बदलेंगे। राम और उसकी सेना को युद्ध भूमि में हराना असंभव है। उसके पुत्रों को अयोध्या से बाहर कैसे लाओगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, शीघ्र ही तुम्हें वो अवसर प्राप्त होगा। तुम केवल अपनी सेना को सज्ज करो। जो अपने कुल का नाश होने का कारण बनी हो, उस पर विश्वास करना सरल नहीं। स्मरण रहे, यदि कुछ भी अनिष्ट हुआ तो मेरी अग्नि सबसे पहले तुम्हें जलाकर भस्म करेगी शूर्पणखा। भैया मैं तो कहता हूँ इस पुनर्मिलन के महोत्सव में राजा, महाराजा, संतगण और सभी ऋषियों को आमंत्रित किया जाए। ये उत्सव इतना बड़ा हो कि ये संसार आने वाली कई सदियों तक स्मरण रखे। अवश्य सभी को निमंत्रण भेजा जाए। पिताश्री, पिताश्री, हम स्वयं जाएंगे मिथिला नरेश को निमंत्रण देने। अवश्य पुत्र, किंतु इस बार मिथिला नरेश को नहीं, अपने नानाश्री को निमंत्रण देना। तो निश्चित रहा, अगली पूर्णिमा को अयोध्या में उत्सव होगा। पुरुषों और स्त्रियों के बीच के भेदभाव को समाप्त होने का और संसार से उस असुरी शक्ति का नाश होने का। जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया राम! पिताश्री, शीघ्र कीजिए ना, चलना है।
मिथिला जाने को सच हो गए दोनों। मैंने, तुम बोलो। क्या हुआ? और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माता, वो हम सभी का मत था कि जाने से पूर्व आपके हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन मिल जाता तो आप यहाँ हैं तो ये बेचारे तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके हाथों के भोजन खाने को। यहाँ आओ। गुरुवर वशिष्ठ का आदेश है कि शुक्ल पक्ष के शुभ दिन पर ही मैं और तुम्हारे पिताश्री अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो। तब तक मैं वहां नहीं जा सकती, यहीं रहूंगी। दृष्टि का आनंद लेने के स्थान पर आप पुनः वनवासिनी बन गई। यदि मैं क्षण भर के लिए भी अयोध्या की महारानी का कार्यभार नहीं उठा सकती, तो मैं क्षण भर के लिए भी उस पद के साथ मिलने वाले सुख की अधिकारी नहीं हूं पुत्र। और यहाँ तो प्रश्न पूरे 16 पहर 2 दिवस का है। इतने उत्सुक थे आपके हाथ का भोजन ग्रहण करने के लिए। इतना सुना था हमने। जहाँ एक क्षण बिताना भी असंभव है, वहाँ 2 दिवस कैसे काटेंगे हम? मैं बताता हूँ। हनुमान जी, इस दुविधा को सुलझाने का मार्ग है मेरे पास। ऐसा अद्भुत मार्ग जिससे तुम्हारा समय भी कटेगा और माता के हाथों बने भोज का आनंद भी 2 गुना हो जाएगा। मुझे मार सकते हो किंतु मेरी सोच को नहीं। मेरे रक्त की एक एक बूंद में द्वेष, लोक अपवाद और पाप शक्ति समाहित है। और जब तक मेरे रक्त की एक बूंद में इस व्यक्ति की धमनियों में समाहित है, तब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा।
अब मैं अपनी असुरी शक्ति के बल पर इस भोले भाले व्यक्ति की सहायता से वो स्वांग रचूंगा, वो रेखा खींचूंगा जिसे लांघ कर सिया राम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। सहस्त्रमुख रावण की सोच के रहते सीता के मस्तक से अपमान का कलंक कभी नहीं मिटेगा। सुना है राम राज्य में प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, दंड नहीं। फिर एक अयोध्या वासी की दुविधा तो तुम सुलझाओगे ही राम। उसके प्रश्न के उत्तर तो तुम दोगे। वो प्रश्न जो पुनः तुम्हें सीता के पृथक कर देगा। इस मिलन के उत्साह को वियोग के शोक में बदल देंगे। ये देखो बालकों, एक नहीं दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है, तुम सब लवकुश के साथ मिथिला चले जाओ। मिथिला? और दूसरा? और दूसरा ये जो मैंने माता सीता से ही सीखा है। सब लो। लो, सब लो। ये क्या हनुमान जी, इसमें बड़ी माता श्री के हाथों का साथ थोड़ी मिलेगा। अरे इसे खाना नहीं, इस पे अपनी इच्छा के व्यंजन लिखने हैं। तुम्हें माता के हाथों से जो खाना है उसकी सूची बनानी है। सूची? अर्थात माता को तो भांति भांति के पकवान बनाने आते हैं। कहाँ से आरंभ करें और कहाँ पे अंत, कुछ समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सब मिथिला जाइए लवकुश के साथ। समय भी कट जाएगा और सूची पूर्ण करने का समय भी मिल जाएगा। अरे हनुमान जी, ये तो सुकोमल राजकुमार हैं। इनकी भूख आपके समान नहीं है। मिथिला क्या, ब्रह्मांड का भ्रमण भी कराए तब भी आप जितनी विराट सूची नहीं बना पाएंगे। इनके लिए तो एक एक व्यंजन ही बहुत है। कदापि नहीं, हम कौशल राज के राजकुमार हैं, श्री राम के भतीजे हैं। चुनौती लेकर पीछे नहीं हटते। देखिएगा हनुमान जी, ये भोज आपके भोज से भी अधिक प्रसिद्ध और परिपूर्ण होगा। आयुष्मान बाबा, अपने नाना श्री को मेरा नमन कहना। अवश्य माता, हम मिथिला नरेश को। कुश, हर बार नाना श्री को मिथिला नरेश क्यों कहते हो? नाना श्री कहो। सावधान, लवकुश अयोध्या से निकल रहे हैं। कहा था ना मैंने कि प्रतिशोध प्रतीक्षा में है, अवसर शीघ्र ही मिलेगा। ये निकल तो गए हैं, पर मिथिला पहुंचेंगे नहीं। आगे बढ़ो। नहीं, इन्हें यहां मारने से क्या मिलेगा? संसार समझेगा कि कुछ असुरों ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए इन्हें यहां मार डाला। प्रतिशोध की अग्नि तो तब शांत होगी जब इन्हें इनके परिवार वालों के सामने उस भूमि से निकली हुई सीता को अपने घर और जीवन में स्थान देने वाले जनक के सामने मारेंगे।
और तब जाकर असुरों की खोई हुई प्रतिष्ठा और संसार के मन में हमारा भय पुनः लौटेगा। जाओ पुत्र, भोजन आरंभ करो, मैं अभी आई। देखिए ना कितने दुर्लभ पुष्प लेकर आई हूँ। आधे माह तक सुगंध देते हैं ये और मुरझाते भी नहीं है। मुझे मार्ग में मिले तो मैं ले आई। ये हम महाराज राम और महारानी सीता को महोत्सव में भेंट करेंगे। हमारी ये तुच्छ भेंट उनके चरणों की शोभा बढ़ाएगी। क्यों? तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उपहार तो उन्हें मिलना ही चाहिए, क्यों? जी। किंतु ये नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया है आपको? जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए।